गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके व्याकरण का टॉपिक ले रहे हैं क्रिया। क्रिया हम सबने किया हुआ है पहले भी। इस तरह हम सबको पता है क्रिया क्या होती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, बोलना, सुनना, देखना, खेलना, जाना, आना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक, जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ, अध्यापक पढ़ा रहा है, ये क्या है? क्रिया। आप मुझे सुन रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्रिया। आप सुन रहे हैं, क्रिया। मैं बोल रही हूँ, क्रिया। तो जो भी कार्य हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। जो भी कोई कार्य कर रहा है या जो भी कोई कार्य कर रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कर्ता। ठीक मैम, आई एम ऑल्सो, ये क्या है? एक मिनट रुकिए बेटा। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको नहीं मैं बोल रही। चलिए जी, कोई भी हम कार्य करते हैं या जो भी कोई कार्य हो रहा है वो सब क्या है? क्रिया है। और जो भी कोई इस कार्य को कर रहा है, कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। राम लिख रहा है। तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। राम लिख रहा है, राम पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब हम कहते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। वो बाद में बताते हैं। बेटा स्पेलिंग हमेशा याद रखें। कई बार होता है कि जब आपसे एक्सरसाइज पूछा जाता है कौन सी क्रिया, आप आंसर बिल्कुल ठीक लिखते हैं लेकिन जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत कर देते हैं और जिसकी वजह से नंबर 0 मिलता है। मैंने पहले बताया कि ग्रामर में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो आपके जो नंबर हैं वो पूरे आते जाते हैं, आते भी नहीं। चलिए जी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, कौन बताएगा? अकर्मक क्रिया क्या होती है? हाँ बेटे बोलो जरा। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, इसमें ये नहीं बताया गया कि क्या खेल रहे हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया हुई क्योंकि इसमें कर्म है। क्या, किसे या किसको? इधर करके लिखूं, ये बोर्ड में पूरा नहीं आ रहा। कीप क्वाइट। ठीक, क्या और किसे या किसको। तो जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में क्या का जवाब जो है वो नहीं मिलता या किसे या किसको का जवाब नहीं मिलता, उस वाक्य में कोई कर्म नहीं लगा होता, वो क्या है? अकर्मक क्रिया। अब ये जो 3 लिखे हैं, राम लिख रहा है, राम पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सभी की सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। राम क्या लिख रहा है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। राम क्या पढ़ रहा है, नहीं पता चल रहा। बच्चे क्या खेल रहे हैं, नहीं पता। मतलब इस तीनों का आंसर जो है वो नहीं मिल रहा। तो ये सारी क्रियाएं क्या होंगी? अकर्मक क्रियाएं।
अब इसी तरह अगर मैं ये लिख देती हूं कि राम पत्र लिख रहा है, बेटा बीच वाले आप यहाँ आइए जी, जल्दी जल्दी। आप आगे वाले बेंच पे आओ, तू चल उधर। हाँ नहीं, इसको बोल रही हूँ जल्दी उठ जा। सेंटर में बेटा आप पीछे चलो ना, पीछे वाले बेंच पे, लास्ट बेंच पीछे। हाँ पीछे चलो। चलो गुरनूर अपना थोड़ा बेंच आगे कर लो बेटा। चलिए जी, राम लिख रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा था। राम पत्र लिख रहा है, राम क्या लिख रहा है? राम पत्र लिख रहा है। इट मीन्स कि जो लिखने की क्रिया हो रही है उसका जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? पत्र पर। तो पत्र इसमें क्या है? कर्म। और हम क्या कहते हैं कि जिस वाक्य में कर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और ये क्या है? अकर्मक क्रिया। इसी तरह बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे, हाँ फुटबॉल लिख लो। ठीक है जी, यहाँ पे बच्चे क्या खेल रहे हैं इसका आंसर जो है मिल रहा है। होगी अटेंडेंस? दे दो। अब माता जी पका रही हैं, तो फिर ये क्या कर्मक कैसे होगी? मैं ये कह रही हूं कि दोनों में से किसी एक का आंसर इसमें होना चाहिए। माता जी क्या पका रही है? नहीं तो पता लग रहा है माता जी बच्चों के लिए, किसके लिए पका रही है? तो ये इसका आंसर मिल रहा है किसे और किसके लिए? तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। कैसे द्विकर्मक है? बताओ बताओ द्विकर्मक कैसे है? आपने एक बार, मुझे पता है वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। द्विकर्मक कैसे है? जिसमें हम क्या पका रहे हैं उसका भी नाम देते हैं। माता जी बच्चों के लिए खीर पका रही हैं या कचौरी बना रही हैं, उसमें आपने वो स्पेशल एलिमेंट भी दिया, एक और कर्म है, बच्चे भी कर्म है, वो द्विकर्मक है। यहाँ पे इस सेंटेंस में सिर्फ लिखा था माता जी बच्चों के लिए पका रही हैं। ठीक है, तो ये सकर्मक क्रिया था, इतना याद रखें, यही मैं आपको बता रही हूँ। क्या और किसको जहां पे एक या क्या का आंसर मिलेगा या किसी और किसको का आंसर मिलेगा, वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जब इन दोनों का आंसर मिलेगा, जैसे अभी हम लिखते हैं माँ पका रही हैं, माता जी
खीर पका रही हैं, चलो ये लिख लेते हैं, या बच्चों के लिए पका रही हैं, दोनों में से एक लिखना है ना। दो कर्म नहीं है इसमें, एक ही कर्म है। बच्चों के लिए खीर पका रही है, कोई कर्म। यहाँ पे ये भी है और ये भी है, यहाँ पे एक कर्म है, यहाँ पे दो कर्म है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये फिर सकर्मक क्रिया बन जाएगी। समझ गए बेटा मेरा पॉइंट? जैसे मैं पहले बता रही थी, तो जहां पे दो कर्म लग गए हैं तो ये हो जाएगी द्विकर्मक। अब आपने मुझे बोला कि अकर्मक क्रिया के दो ही भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया क्रिया के दो ही भेद होते हैं, कर्मक और सकर्मक। आगे हम एक्स्ट्रा भेद इसलिए करते हैं क्योंकि सकर्मक के आगे दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब है सकर्मक ही, क्योंकि एक ही कर्म उसमें लगता है, तो इट मीन्स कि वो सकर्मक क्रिया ही है। द्विकर्मक जैसे मैंने अभी बताई, जिसमें दो कर्म होते हैं, क्या और किसको, दोनों का आंसर जिसमें मिलता है। ठीक है, जब आपको दो दिखाई दे रहे हैं तो एक कर्मक तो द्विकर्मक हम उसी हिसाब से ही लिखेंगे ना बेटा, सकर्मक नहीं लिख सकते। फिर सकर्मक का एक पार्ट है, लेकिन हमने उसको स्पेसिफाई किया है कि जहां एक लगेगा वो एक कर्मक है। हम इसलिए नहीं आपको डिटेल में करवाते कि आप सकर्मक और एक कर्मक क्रिया सेम है, ठीक है। वो लिखने में एक कर्मक आप गलती करोगे, इसलिए हम आपको कहते हैं कि वो सकर्मक क्रिया ही है, राइट। द्विकर्मक आपको कि आगे बताने के लिए कि जहां सेंटेंस में दो, आपके लिए इजी चूज करते हैं हम। वैसे तो क्रिया के वो बहुत सारे हैं, नाम धातु के आधार पर या रचना के आधार पर आगे से आगे अलग अलग जो है क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो हम इजी पार्ट इसका करते हैं, हम इसके दो पॉइंट करके उसके आगे दो और एक्स्ट्रा आपको देते हैं। वो क्या है? द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। एक कर्मक और सकर्मक सेम है बेटा, चाहे सकर्मक लिखो चाहे एक कर्मक लिखो, ठीक है। वो हम आपको एक कर्मक इसलिए नहीं कहते क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसमें, तो सकर्मक लिखोगे तो वो सेम ही है, ठीक है। द्विकर्मक और लास्ट में है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया वह है जिसमें कर्ता कार्य खुद ना करके किसी और से करवा रहा है। हम सारे इसमें क्या करते हैं, क्रिया में हम बताते हैं कि कर्ता जो है वो क्रिया कर रहा है। प्रेरणार्थक सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कर्ता खुद क्रिया नहीं कर रहा, किसी दूसरे से करवा रहा है। इट मीन्स कि उसको कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो इसलिए इस वाक्य को, इसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। अब ये सबको समझ आया? ये भी। अब इसमें ही देखिए, माता जी बच्चों से खीर बनवाती हैं, यहां पकवाती लिखो, पकवाती हैं, ताकि आपको क्लियर हो रहा है। कुछ चारों सेंटेंस एक ही जैसे हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। माता जी पका रही हैं, माता जी खीर पका रही हैं, माता जी बच्चों के लिए खीर पका रही हैं, माता जी बच्चों से खीर पकवाती हैं। इट मीन्स कि पहले सेंटेंस में हमें क्लियर नहीं है, हमारे पास कर्म नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। दूसरे में हमारे पास क्लियर है कि क्या बनाया जा रहा है, हमारे पास एक कर्म आ गया है, तो ये क्या है? सकर्मक या एक कर्मक क्रिया। आप इसको सकर्मक ही लिखिए, एक कर्मक की तरफ मत जाइए, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे। देन माता जी बच्चों के लिए खीर पका रही, यहाँ पे एक कर्म के साथ दूसरा कर्म है, दो कर्म एक सेंटेंस में है, तो ये क्या है? द्विकर्मक। अब यहाँ पे माता जी खुद खीर नहीं बना रही हैं, किससे पकवा रही है? बच्चों से। बच्चे खीर बना रहे हैं, माता जी नहीं बना रही है, माता जी उनसे पकवा रही है, उनको बता रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ऐसे ऐसे बनाओ, राइट। तो यहाँ पे माता जी बच्चों को कार्य करने की प्रेरणा दे रही है या उनसे कार्य करवा रही है, खुद नहीं कर रही हैं, तो ये क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया।
अब इसी तरह के 4 सेंटेंस जल्दी से आप लिखो जिसमें अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया क्लियर हो जाए। आपको एक ही तरह का सेंटेंस होना चाहिए। जल्दी से मैं भी लिखती हूं, आप भी लिखिए, हरी अप। सोचो, मेरा कोई कॉपी नहीं करेगा। दफ्तर, मैंने पहले कहा था कॉपी नहीं करना। चलो, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं, दिमाग पे जोर दो। वेरी गुड। जो ऑनलाइन बैठे हैं लिखो जरा अपने आप जल्दी से। रिवीजन या प्रैक्टिस का मतलब है कि कुछ चीजें हम अपने आप करें। जितना हम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालेंगे, खुद करेंगे, तो हमें उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिटी होगी और समझ में आएगा। लिखिए लिखिए, 4 सेंटेंस आपके पूरे होने चाहिए जिसमें अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रिया होनी चाहिए। चाहे एक ही टाइप का सेंटेंस हो। चलो, चलो अलग अलग लिख लो। गुड, राइट राइट। 2 मिनट लिखने दो सबको, फिर हम डिस्कस करते हैं। तब तक बोर्ड वाला देखते हैं। अध्यापक पढ़ा रहा है, इसमें अध्यापक क्या पढ़ा रहा है या किसको या किसे पढ़ा रहा है नहीं पता, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। उसके बाद अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। मतलब एक प्रश्न का उत्तर मिलता है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अध्यापक बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है, अध्यापक क्या और किसको पढ़ा रहा है? अध्यापक बच्चों को और पाठ पढ़ा रहा है। मतलब दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। तीसरे सेंटेंस में अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वा रहा है, मतलब अध्यापक खुद कार्य ना करके बच्चों से कार्य करवा रहा है, बच्चों से पढ़वा रहा है, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। सिंपल सी बात, बड़े इजी रूल है कि जिसमें कोई कर्म नहीं है वो क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जिसमें एक कर्म है वो सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में 2 कर्म लगे हैं वो द्विकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से करवा रहा है वो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। हाँ बेटा बोलो। वेरी गुड, सिंपल। मैं फुटबॉल खेल रहा, मैं खेल रहा हूं, अकर्मक क्रिया। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, सकर्मक क्रिया। मैं बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं, द्विकर्मक क्रिया। मैं बच्चों को फुटबॉल खिलवा रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेरणार्थक
क्रिया। वेरी गुड। हाँ जी बेटा बोलो। देखो ये क्लैरिटी इसी तरह आ जाती है कि जब हम क्लियर करते हैं। बोलो। नेताजी बांट रहे हैं, नेताजी लड्डू बांट रहे हैं, नेताजी लोगों के लिए लड्डू बांट रहे हैं, नेताजी कर्मचारियों से लड्डू बंटवा रहे हैं। और मैं दूसरा बच्चे उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे डोर से पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे राम से पतंग उड़वा रहे हैं। बच्चे उड़ा रहे हैं, ये तो ठीक है। नेताजी बांट रहे हैं, ठीक है। नेताजी लड्डू बांट रहे हैं, ये भी ठीक है। किसी भी, हाँ, जिन्होंने यहाँ लिखा है वो रेज योर हैंड। प्रबल, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट करो खुद को बेटा। प्रबल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बानी करो बेटा अपने आप को अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलिए क्या लिखा है। यस मैम। पिताजी खेल रहे हैं, पिताजी क्रिकेट खेल रहे हैं, पिताजी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, पिताजी बच्चों से क्रिकेट खिलवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये भी पिताजी खेल रहे हैं, पिताजी क्रिकेट खेल रहे हैं, पिताजी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, पिताजी बच्चों को क्रिकेट खिलवाते हैं। ठीक है, क्लियर है सारे, ठीक है। ये वाला भी ठीक है, पर हम नेताजी वाला लेते हैं। चलो, नेताजी बांट रहे हैं, नेताजी कंबल बांट रहे हैं। ठीक है, वही वही बेटा, बस। नेताजी गरीबों को कंबल बिटवाते हैं। ठीक है जी। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आपको दिया जाए कि इन सेंटेंसेस का क्रिया भेद बताएं, तो वहां पे कर्ता कुर्ता कुछ नहीं लिखना है। एक कॉपी मैंने कल चेक की थी, मेरे पास आई, उस सेंटेंसेस दिए गए थे जो एक्सरसाइज मैंने भेजी थी, और बच्चे ने अकर्मक सकर्मक लिखने की बजाय अंडरलाइन किया था, ये कर्ता ये कर्म, ये कर्ता ये कर्म। ये नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, ये नहीं करना है। कर्ता कर्म किस में बताने, कारक में बताने हैं। कंफ्यूज ना हो जाओ, कारक अलग है, क्रिया अलग है। कर्ता कर्म ये सब उसमें आते हैं, लेकिन वो कारक है। जब आपको बोला जाए कारक बताए तो उसमें बताना है आपने कर्ता कर्म, और जहां पे क्रिया बताई जाए, क्रिया के बारे में पूछा जाए, वहां पे आपने क्या बताना है, क्रिया बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको सेंटेंसेस दे रही हूं, आपने अपने आप को लिखना है कि ये कौन सी क्रिया है। हाँ बेटा बोलो। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, बच्चे दोस्तों से हिंदी पढ़वा रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको क्लियर होना चाहिए कि जब कोई कर्ता कोई कार्य कर रहा है और उसमें कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। जब कर्ता कोई कार्य कर रहा है, कर्म आपको एक स्पेशल एलिमेंट दिया गया है, तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया। जहां आपके वाक्य में दो कर्म दिए जाते हैं, विकर्मक, और प्रेरणार्थक में जब कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से करवा रहा है। चलिए लिखिए, सेंटेंस लिखिए। बच्चे नाच रहे हैं, लिखना शुरू करो एक बार, बाद में सभी लिखो।
बताने हैं कि क्या है ये अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, पहला सेंटेंस, बच्चे नाच रहे हैं। उसके बाद माली पौधों को पानी देता है। तीसरा, दादी रामायण पढ़ रही हैं। अध्यापक बच्चों से कॉपियां मंगवाते हैं। राम जा रहा है सीता तरबूज खा रही है। राम जा रहा है, सीता तरबूज खा रही है। यहां पे लिख दो। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं। चौक कौन है? बच्चे मिठाइयां बंटवाते हैं। पहले बच्चे नाच रहे हैं। बच्चे नाच रहे हैं, क्रिया नाच रहे हैं, भेद अकर्मक क्रिया। ठीक है, माली पौधों को पानी देता है। सकर्मक कैसे होगा? यही पेपर में आप गलती करोगे। ये देखो बेटा, यहाँ पे और यहाँ पे दो कर्म है, दिखाई दे रहे हैं। माली पौधों को पानी देता है। हाँ जी, क्रिया के लिखेंगे पौधों को पानी। फिर वही बात आ गई, क्रिया आपने अंडरलाइन नहीं करनी है। मैं बार बार यही समझा रही हूँ, लिखनी भी नहीं है। जब आपको सिर्फ भेद पूछा गया, आपने सेंटेंस के आगे लिखना है अकर्मक क्रिया, सकर्मक या द्विकर्मक। कोई अंडरलाइन नहीं करना। चुनो भेद क्रिया में नहीं होते हैं, समझ गए? आगे, दादी रामायण पढ़ रही हैं। सकर्मक क्रिया, इसमें एक एलिमेंट दिया गया है, क्या पढ़ रही हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन नहीं करना। मैं सिर्फ आपके बताने के लिए आपको ये बता रही हूँ कि ये वाला कर्म इसमें लगा है, तो इसलिए ये सकर्मक है। ये दो कर्म लगे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक। अध्यापक बच्चों से कॉपियां मंगवाते हैं।
प्रेरणार्थक, क्योंकि अध्यापक खुद कार्य नहीं कर रहा है, बच्चों से करवा रहा है, मंगवा रहा है। जहां मंगवाते, करवाते, पढ़वाते, कुछ भी करवाते, इस तरह वाते वाला सेंटेंस शब्द हो तो वहां सीधा सीधा समझ लो क्या आगा, प्रेरणार्थक। ठीक है, ये क्या है, प्रेरणार्थक। राम जा रहा है, अकर्मक क्रिया, राम जा रहा है, सिंपल। सीता तरबूज खा रही है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि एक हमें एलिमेंट दिया गया है कि उसके खाने का फल किस पर पड़ता है, तरबूज पर। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, पिताजी क्या काम करवा रहे हैं किसी से, या क्या करवा रहे हैं, प्रेरणार्थक कैसे होगा बेटा। पेपर में यही गलती करोगे, बच्चों के लिए और खिलौने दो कर्म लाते हैं, लगवाते या वो नहीं है इसमें, द्विकर्मक। बच्चे मिठाइयां बंटवाते हैं, प्रेरणार्थक, क्योंकि बच्चे काम खुद नहीं काम कर रहे हैं, बंटवाते हैं, किसी और को बोला हुआ है कि मिठाइयां बांट दो। ठीक है, जो कार्य किसी और से करवाया जाए। इस बात को क्लियर करो बेटा कि जहां दो कर्म लगे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जब आप पढ़ते हैं एक कर्म और दूसरा, तो वहां पे हमेशा द्विकर्मक होगा। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, पिताजी कोई काम किसी दूसरे से नहीं कर रहे, कर्ता जो कार्य है वो खुद कर रहा है, खिलौने लाने का कार्य कर्ता खुद कर रहा है। प्रेरणार्थक में हम क्या कहते हैं, कर्ता जो है वो कार्य खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है। अगर हम लिखते हैं पिताजी बच्चों के लिए खिलौने मंगवाते हैं तो वो क्या होता, प्रेरणार्थक। अगर यहाँ पे लाते की जगह हम क्या लिखते हैं, मंगवाते, तो वो क्या बन जाता, प्रेरणार्थक, क्योंकि पिताजी खुद नहीं ला रहे हैं खिलौने, वो किसी और से मंगवा रहे हैं, तो वो प्रेरणार्थक बनता। पर यहाँ पे हमने लिखा है कि खिलौने लाते हैं, तो बच्चों के लिए और खिलौने दो कर्म हो गए, तो ये बनेगा द्विकर्मक। ठीक है बेटा, जो ऑनलाइन बैठे समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज पूछे, कोई डाउट है तो। जो ऑनलाइन बैठे हैं, बहुत कम पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या बात है, नहीं नहीं अब तो ज्यादा है पर